वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक हुआ मैथ सीटी 2021। सो गाइस आई होप आप बहुत अच्छे प्रिपरेशन मोड में हो। और कुछ लोगों का प्रिपरेशन ट्वाइस थ्राइस हो गया है और कुछ लोग ऐसे हैं कि जस्ट नाम के लिए MSCT के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट उनको ऐसा लेना देना नहीं है। दे आर नॉट वरी अबाउट देयर फ्यूचर। तो आई होप आप ये टॉपिक को ज़रा केयरफुली चीज़ों को एक एक करके कंसेप्ट वाइज समझो और क्या पेपर में आ सकते हैं। मैं जस्ट एनालिसिस कर रहा हूँ। मेरा पॉइंट ऑफ कंसर्न है मैथ्स के रिलेटेड। तो पॉइंट ऑफ कंसर्न क्या होगा, हमारा टॉपिक कौन से एरिया से कौन से ज़्यादा वेटेज आएंगे चैप्टर्स, तो उस पर हमारा एरिया ऑफ कंसर्न है। तो आप बहुत अच्छे प्रिपरेशन मोड में हो और मैं आशा करता हूँ आप जहाँ भी हो स्वच्छ हो, हैप्पी हो। सो हम आते हैं अपने एक एक टॉपिक वाइज, कौन सा चैप्टर कौन से वेटेज में सबसे ज़्यादा आएंगे। तो लेट्स गो अहेड। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 100% मेरा एनालिसिस सही होगा, बट आपको उस टॉपिक से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, कौन से टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चन दे विल गोइंग टू फ्रेम, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो मेरा लॉजिक यही है कि इसके बिहाइंड मैं क्या बताना क्या चाहता हूँ। जस्ट आप यहाँ पे वीडियो को एंड तक देखिए, सो यू विल नो व्हाट टू डू एंड व्हाट टू नॉट डू। तो देखिए, तो आप सभी को पता है MSCT का पेपर होता है 200 मार्क्स का, उसमें से मैथ्स का वेटेज होता है 100 मार्क्स का। तो आप उस एरिया में आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। अगर इफ़ यू अटेम्प्ट 25 क्वेश्चन राइट देन यू विल गेट 50 मार्क्स। तो आप सोचो, और आप अगर फिजिक्स में आप 50 में से अगर 25 भी करते हो, अगर लकीली आपका स्कोर अच्छा आ जाता है, और केमिस्ट्री तो आपको पता ही है 50 मार्क्स का होता ही है। सो 200 मार्क्स का पेपर है और आपको एटलीस्ट अगर गुड कॉलेज चाहिए रैंक वाइज, तो एटलीस्ट यू हैव टू गेट 150 प्लस मार्क्स, अगर आपको अच्छा स्ट्रीम अच्छा कॉलेज चाहिए तो। सो मेरा पॉइंट ऑफ कंसर्न इधर है। तो आप वहाँ पे मत जाइए कॉलेज पे, बस आपका कंसेप्ट क्लियर रखिए। और मैथ्स का वेटेज क्या है, कौन से एरिया से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रैंडमली नहीं ले रहा हूँ, मैं बस पहला बता रहा हूँ आपको। कैलकुलस में आपको पता ही है, इसमें आपको लिमिट, कंटिन्यूटी, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके एप्लीकेशंस इसमें आपको एरिया में मिलेंगे। आपको मैथमेटिकल लॉजिक, वहाँ पे सर्किट रहेगा PNQ और एंड, वो सब बूलियन अलजेब्रा यू विल गेट दैट। तो वेक्टर, 3D एंड प्लेन, ये सब उस कैटेगरीज में आते हैं जो 3D विजुअलाइज करते हैं। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन पढ़ा पहले में, तो ये उसका सेकेंड वर्जन है, मीन्स उसका हायर वाला ऑर्डर का है। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, दो लाइन्स होते हैं एंड यू नो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर का मतलब ही होता है जोड़ी, यू विल गेट। सो ये सारे कंसर्न है। तो अगर आप कैलकुलस में अगर अच्छे से प्रिपेयर होते हैं, आपका ये एरिया सबसे आप स्ट्रांग हो, तो आप इजीली स्कोर करते हो क्वेश्चन। तो आई गेट, मुझे ऐसा लगता है कि ये पेपर में अप्रोक्सीमेट 30 to 40 मार्क्स के ये आते हैं क्वेश्चन। मीन्स अगर मैं ऐसा बोलूँ तो मीन्स 50 to 15 से लेके 20 क्वेश्चन इसमें से पूछते हैं। ऐसा मेरा एनालिसिस है, बिकॉज मैंने पेपर देखा मैंने हर साल का। तो मुझे ऐसा लगा कि इस पर वीडियो बनाना चाहिए। सो मैं इसलिए आपको बता रहा ताकि आपका एरिया सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा होना चाहिए, कैलकुलस का। तो यहाँ पे आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। अगर आपको बहुत अच्छा नॉलेज ज्योमेट्री का, वहाँ पे लाइंस का कंसेप्ट आना चाहिए। अगर y=mx है, सो वहाँ पे बोलेंगे फाइंड द एरिया ऑफ दिस कर्व, तो आपको कैसे फाइंड करोगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन यूज़ करोगे, डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर का पूछेंगे। आपको सब चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। तो हमें बेसिक सी चीज़ें पूछते हैं, ज़्यादा उतना वो जेई एडवांस के क्वेश्चन दो कंसेप्ट को मर्ज नहीं करते। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, रोल्स थ्योरम, LMBT थ्योरम, ये आपको पता होना चाहिए। तो पॉइंट ऑफ कंसर्न क्या होना चाहिए, कैलकुलस और मैथमेटिकल लॉजिक। अप्रोक्सीमेट आई गेस 5 से लेके 7 मार्क्स का क्वेश्चन होता है ये। आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे इसमें। तो मैं ऐसा जस्ट एनालिसिस कर रहा हूँ, आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकता कि ऐसे ही आएंगे, बट जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ये ज़्यादा है, पॉइंट ऑफ एरिया कैलकुलस। तो आप बहुत अच्छा प्रिपेयर कर रहे हो और आई गेस मैं ऐसा बिलीव कर रहा हूँ कि आप बहुत अच्छे प्रिपरेशन मोड में हो। वेक्टर के क्वेश्चन आपको मिलेंगे 3 से लेके 5 तक, वेक्टर 3D ज्योमेट्री। तो ये 5 क्वेश्चन होते हैं। मार्क्स नहीं लिखना चाहिए मुझे एटलीस्ट इसमें। मैथमेटिकल लॉजिक का ठीक है, चलो मार्क्स है, आई एग्री। पर यहाँ पे 3 to 5 क्वेश्चन आते हैं जो वेक्टर 3D एंड लाइन्स, प्लेन्स, ये सब है। ओके, वेक्टर 3D ज्योमेट्री और प्लेन से। और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा वो
1 से 2 क्वेश्चन पूछेंगे वो, और भी हैं, बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आप बहुत अच्छे प्रिपेयर कर रहे हो, और इफ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। आई विल, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन इन मैथ्स आई विल सॉल्व ऑन देयर ओन। तो मैं कमेंट में आपको आंसर भी दूंगा। इफ़ यू हैव डाउट पहले आप सॉल्व करो, कंसेप्ट वाली चीज़ों को समझो, और आप जो भी कर रहे हो उसको प्रॉपर एक नोट्स में बना के फॉर्मूला रिवाइज करो, कंसेप्ट समझो, किसका ग्राफ कैसा होता है, वी नो। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ग्राफ अगर मैं बोला, तो अगर मैं बोलता हूँ कि अगर y इक्वल टू एक्स का ग्राफ क्या होगा, तो यू मस्ट नो कैसे आप बनाओगे। ये आपको पता है 2D कोऑर्डिनेट, यहाँ पे x है और ये y है हमारे। सो अगर मैं y का वैल्यू अगर 0 रखता हूँ या x का वैल्यू, इट डजंट मेक एनी सेंस, यू विल गेट सेम। तो अगर मैं x का वैल्यू 0 पुट करता हूँ इक्वेशन इसमें 1 में, तो y का वैल्यू आपको क्या मिलेगा 0। तो मतलब मेरा क्या होगा, ओरिजिन से पास होगा। अरे बेटी अगर मैं y को 1 रखता हूँ तो मुझे x का भी वैल्यू 1 मिलेगा। तो मेरा 0,0 पहला आया, मैंने जो दूसरा क्या सब्स्टिट्यूट किया, जैसा आप माइंड में करो। तो मैं ऐसे n नंबर, अब मैं अगर मैं देखूँ यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, डॉट 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 सो ऑन, और यहाँ पे 1 2 3। अरे ठीक, तो यहाँ पे ये आपका पहला पॉइंट आ रहा है, पहला एक 0 है, 0,0 की ओरिजिन है, एंड दूसरा और तीसरा क्या होगा, ये आपका यहाँ पे आएगा। तो ये अगर आप ज्वाइन करोगे ना तो यू विल गेट y इक्वल टू एक्स का ग्राफ। अरे ठीक, सो ये आपका y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है, जो कि आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगा। सो ऐसे ग्राफिकल नॉलेज आपको बहुत अच्छा एक कंसेप्ट वाइज होना चाहिए आपका नॉलेज, क्योंकि वो डिफरेंशियल इक्वेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव सब जगह वो काम आते हैं। अगर आप हायर स्टडी के लिए जा रहे हो, आपका मैथ्स पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, एरिया आपका इंटरेस्ट ऑफ मैथ्स आपका इंटरेस्ट ऑफ एरिया है, सो आपको वहाँ पे ये उसका कंसेप्चुअल और हायर स्टडी में हायर वर्जन मिलते हैं। तो आपको बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए एटलीस्ट। इफ़ यू आर इन 11 12, आप कोई भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो इंजीनियरिंग लेवल पे, आप एनडीए का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वहाँ पे भी ये सब चीज़ें यहाँ पे लगती हैं। सो आपका बेसिक तो बहुत अच्छा क्लियर होना चाहिए। अगर और उसको हायर में लेके जाना है तो और आप चीज़ों पे वर्क करो, आप कैसे चीज़ों को मेंटेन करते हो। आप हर अगर मैथ्स अगर आप पढ़ रहे हो तो एटलीस्ट 2 आवर तो दो पर डे, बिकॉज वो आपका बहुत बेनिफिशियल होगा, और आप गुड स्कोर करोगे एमएससीटी में, ऐसा मैं बिलीव करता हूँ। और आप जहाँ भी हो स्वच्छ हो, हैप्पी हो। जय हिंद, जय भारत।